कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप घर बैठे अपने पजामा में ही पाप स्वीकार कर सकते हैं और आपका सबसे नजदीकी मंदिर किसी कोने में नहीं, बल्कि सीधे आपके लैपटॉप में है। यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह हमारी हकीकत बन चुका है। इंटरनेट, जिसने हमारे काम करने, संवाद करने और मनोरंजन करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, अब मानव जीवन के सबसे रूढ़िवादी क्षेत्रों में से एक, धर्म, पर अपना प्रभाव डाल रहा है। और ये टकराव कुछ अद्भुत और कभी-कभी डरावने रूप ले रहा है। आज हम बात करेंगे साइबर चर्चों, ऑनलाइन पाप स्वीकारोक्ति, अवतार पुजारियों और इस बारे में कि कैसे तकनीक पवित्र ग्रंथों और अनुष्ठानों को फिर से लिख रही है। क्या आप आस्था 2.0 देखने के लिए तैयार है? मैं वादा करता हूं, आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपको धर्म और डिजिटल दुनिया दोनों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा। आपके विचार से, क्या यह मोक्ष का मार्ग है या पवित्रता का अपमान? आइए मिलकर इस पर चर्चा करें। इससे पहले कि हम वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गोता लगाए, आइए थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, क्योंकि धर्म का नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने का विचार बिल्कुल नया नहीं है। 15वीं सदी और गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार को याद करें। यह एक ऐसी तकनीकी क्रांति थी जिसने बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाया और दरअसल सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन की शुरुआत की। फिर 20वीं सदी में रेडियो आया और हमने क्या देखा? रेडियो प्रचारकों ने लाखों श्रोताओं को अपने रिसीवरों के पास इकट्ठा किया। उसके बाद टेलीविजन आया और अब टेली उपदेशक, टेली इवेंगेलिस्ट, महलों जैसी दिखने वाली स्टूडियो से प्रसारण करके पूरे मीडिया साम्राज्य बना रहे हैं। संचार की हर नई तकनीक अनिवार्य रूप से आस्था के प्रसार का एक साधन बन गई। इंटरनेट इसी लंबी कहानी का अगला, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली और व्यापक चरण है। यह सिर्फ जानकारी प्रसारित नहीं करता, बल्कि यह पूरी दुनिया और बातचीत के नए तरीके बनाता है, जो उपस्थिति की मूल धारणा पर ही सवाल उठाते हैं। तो आइए सबसे पहले मुख्य अवधारणा से शुरू करें। आखिर यह साइबर चर्च क्या है? सिर्फ सेवाओं के शेड्यूल वाली किसी साधारण वेबसाइट के बारे में भूल जाइए। एक असली साइबर चर्च दरअसल एक पूर्ण विकसित डिजिटल समुदाय होता है। यह वह जगह है जहां लोग सिर्फ निष्क्रिय रूप से प्रसारण नहीं देखते, बल्कि समुदाय के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे ऑनलाइन उपदेशों के दौरान चैट में बातचीत करते हैं, पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए वर्चुअल समूहों से जुड़ते हैं, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए आध्यात्मिक समर्थन पाते हैं और यहां तक कि इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ समन्वित करते हुए एक साथ मिलकर दान पुण्य के काम भी करते हैं। कई लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिन्हें आने जाने में दिक्कतें हैं या जो ऑफलाइन अपनी सही आध्यात्मिक मंडली नहीं ढूंढ पाते, यह स्वरूप एक वास्तविक उद्धार बन जाता है। यह सिर्फ ऑनलाइन चर्च से कहीं बढ़कर है। यह पारंपरिक समुदाय के सभी सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों को डिजिटल दुनिया में फिर से बनाने का एक प्रयास है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह प्रयास बहुत दूर तक जाता है। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? ये कोई रातों रात की घटना नहीं है। डिजिटल धर्म की शुरुआत इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी। 80 और 90 के दशक में, जब टेक्स्ट फोरम और यूजनेट न्यूज ग्रुप हुआ करते थे। दुनिया के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु एक दूसरे से जुड़ते, धार्मिक विषयों पर चर्चा करते और अपने अनुभव साझा करते थे। यह किसी रुचि समूह जैसा था। फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट के आगमन के साथ स्ट्रीमिंग का युग शुरू हुआ। गिरजाघरों ने अपनी रविवार की प्रार्थना सभाओं का सीधा प्रसारण करना शुरू कर दिया। शुरू में यह महज वीडियो था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीमिंग ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव, संवादात्मक होती गई। लाइव चैट की सुविधा आ गई, पुजारी से वास्तविक समय में सवाल पूछने का विकल्प मिला और ऑनलाइन दान के लिए बटन भी दिखने लगे। कोविड-19 महामारी एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक साबित हुई, जिसने इस छोटे से रुझान को मुख्य धारा में ला दिया। जब धार्मिक स्थलों के दरवाजे बंद हो गए,
तो लाखों लोगों को ऑनलाइन आध्यात्मिक सहारा ढूंढना पड़ा और इंटरनेट इसके लिए तैयार था। अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद सबसे विवादास्पद है। ऑनलाइन स्वीकारोक्ति। वेब फॉर्म, मैसेंजर या जूम कॉल के जरिए अपने पापों का प्रायश्चित करने की सुविधा पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इसके समर्थक इसके बड़े फायदे गिनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो बिस्तर पर पड़ा है या ऐसे देश में रहता है जहां उसके धर्म को सताया जाता है। उनके लिए यह इस महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार को पूरा करने का एकमात्र अवसर हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर अपनी पहचान गुप्त रखने से लोगों को उन बातों को कहने में मदद मिल सकती है जिन्हें वे आमने सामने कहने में हिचकिचाते हैं। लेकिन आलोचक इसे धर्म या आस्था के अनादर का खतरा मानते हैं। उनका तर्क है कि स्वीकारोक्ति केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। यह एक गहरा व्यक्तिगत और पवित्र कर्म है जिसके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति, आंखों का संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना जरूरी है। उनकी राय में इस धार्मिक अनुष्ठान को एक डिजिटल लेनदेन में बदलना इसकी गहराई को खत्म कर देता है और प्रायश्चित को एक औपचारिकता में बदल देता है, जैसे कि ज़मीर की महज एक डिजिटल सफाई हो। और अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो कल्पना कीजिए कि आप एक वीआर हेडसेट पहनते हैं और खुद को एक भव्य गिरजाघर में पाते हैं। आपके चारों ओर अन्य श्रद्धालु अवतारों के रूप में मौजूद है और उपदेश दे रहा है, वही भी एक पुजारी का अवतार। यह भविष्य की बात नहीं, यह तो अभी हो रहा है। वीआर चैट जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से ही स्थायी वर्चुअल चर्च मौजूद है। इसके फायदे साफ हैं। पूर्ण अनुभव, उपस्थिति का एहसास और अपने कमरे से बाहर निकले बिना किसी धार्मिक स्थल पर जाने की सुविधा। लेकिन यहीं कुछ जटिल सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या एक डिजिटल अवतार के पास आध्यात्मिक अधिकार हो सकता है? क्या वर्चुअल स्पेस में की गई प्रार्थना उतनी ही मान्य है जितनी किसी वास्तविक धार्मिक स्थल में की गई प्रार्थना? और किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को पुजारी का अवतार बनाकर लोगों को गुमराह करने से क्या रोकता है? ये तकनीक खेल और अनुष्ठान के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है और धर्मशास्त्रियों को अभी ये समझना बाकी है कि अनुमेय और पवित्र के बीच नई सीमा कहाँ खींची जानी चाहिए। इंटरनेट के सबसे बड़े फायदों में से एक इसकी सीमाओं को मिटाने की क्षमता है। धर्म के लिए तो इसने अकल्पनीय द्वार खोल दिए हैं। अब चर्च आपके इलाके में सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक नेटवर्क है। साइबेरिया के एक गांव का व्यक्ति कैलिफोर्निया के पादरी का प्रवचन सुन सकता है। यूरोप का एक बौद्ध जापान के एक मठ में होने वाली ध्यान साधना में शामिल हो सकता है और कनाडा का एक मुसलमान काहिरा के एक विद्वान से कुरान की व्याख्या सुन सकता है। यह सच्ची विश्वव्यापी समुदायों का निर्माण करता है जो भूगोल से नहीं बल्कि साझा विश्वासों से एकजुट होती है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करने, समर्थन पाने और खुद को अलग थलग महसूस न करने में मदद करता है। इंटरनेट एक वैश्विक अनुयायी समुदाय बनाता है जो किसी भी ईंटों की दीवारों तक सीमित समुदाय से ज्यादा एकजुट और सूचित हो सकता है। लेकिन जब हम धर्म को सोशल मीडिया के दायरे में लाते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से इसके अपने नियम कायदों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के मुख्य नियम है लाइक्स, शेयर्स और एंगेजमेंट, भागीदारी। आध्यात्मिक जीवन अब डिजिटल आंकड़ों में मापा जाने लगता है। एक प्रवचन तभी सफल माना जाता है जब उस पर ढेरों व्यूज आए। किसी धर्मगुरु का पोस्ट लाइक्स की संख्या से आंका जाता है। ऐसे में मन में यह लालच आता है कि आध्यात्मिक महत्व की बातें कहने के बजाय वह बोला जाए जो दर्शकों को आकर्षित करे, जिससे हाइप बने और जो वायरल हो जाए। इस घटना को आस्था का गेमिफिकेशन कहा जाता है। गहरी आध्यात्मिक खोज के बजाय लोग दिल, लाइक्स और कमेंट्स के रूप में सामाजिक स्वीकृति के पीछे भागने लगते हैं। पारंपरिक विनम्रता और शांत प्रार्थना उस दुनिया में फिट नहीं बैठती जहां हर चीज चिल्लाती है, मुझे देखो। सवाल यह है कि क्या फॉलोअर्स का एक लाइक दिल से कही गई उस शांत आमीन की जगह ले रहा है? चलो इंद्रिय अनुभवों की बात करते हैं।
कोई भी जो कभी किसी प्राचीन मंदिर, मस्जिद या यहूदी उपासना गृह सिनेगोग में गया हो, वह जानता है कि ये महज दीवारें नहीं होती। यह इंद्रिय अनुभवों का एक पूरा संसार है। धूप या मोमबत्ती की सुगंध, रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी का खेल, पत्थरों की दीवारों की ठंडक, ऐसी ध्वनि विज्ञान अकॉस्टिक्स जो गायन मंडली चौयर को दिव्य या देवदूतों जैसा मधुर स्वर देती है। और सामूहिक प्रार्थना के दौरान बगल में बैठे पड़ोसी के कंधे का स्पर्श, ये सब मिलकर एक ऐसा अनूठा माहौल बनाता है जो हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है और भक्ति भाव में लीन करता है। क्या कोई डिजिटल अनुभव इसकी जगह ले सकता है? सबसे उन्नत वीआर ग्राफिक्स भी सुगंध और ठंडक को महसूस नहीं करा सकते। हेडफोन में सुनी गई आवाज, जीवंत ध्वनि विज्ञान लाइव अकॉस्टिक्स की बराबरी नहीं कर सकती। आसपास घूमते अवतार इंसानी शरीरों की गर्माहट का एहसास नहीं दे सकते। ऑनलाइन धर्म के आलोचक फ्लैट स्क्रीन या अपर्याप्त जुड़ाव की समस्या की बात करते हैं। उनका मानना है कि धार्मिक अनुभव से शारीरिकता को हटाकर हम उसे सतही बनाने का जोखिम उठाते हैं। वह अनुभव उस गहराई से वंचित हो जाता है जो पवित्र स्थान में आत्मा और शरीर के एकीकरण से उत्पन्न होती है। एक और बड़ी समस्या है डिजिटल विभाजन। हम इंटरनेट की अद्भुत संभावनाओं की बात तो करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सभी लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बुजुर्ग लोग, जो कई धार्मिक समुदायों का एक बड़ा हिस्सा है, अक्सर जरूरी तकनीकी कौशल नहीं रखते। वे झूम इंस्टॉल नहीं कर पाते या वीआर हेडसेट का इस्तेमाल करना समझ नहीं पाते। गरीब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास स्थिर और तेज इंटरनेट नहीं हो सकता। ऐसे में एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। प्रौद्योगिकी, जिसे लोगों को जोड़ना चाहिए था, वास्तव में नए अवरोध पैदा कर सकती है। यह सबसे कमजोर लोगों को आध्यात्मिक जीवन से वंचित कर सकती है, जिनकी शायद इसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यह दो दुनियाओं बनाता है, एक कनेक्टेड या जुड़े हुए भक्तों का संसार जो डिजिटल चर्च के सभी लाभों का आनंद लेते हैं, और दूसरा डिस्कनेक्टेड या कटे हुए लोगों का संसार जो इस नए धार्मिक व्यवस्था से बाहर रह जाने का जोखिम उठाते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सच्ची वैज्ञानिक कल्पना के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सोचिए, क्या होगा अगर कोई उपदेश या प्रवचन इंसान या उसके अवतार द्वारा नहीं, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा दिया जाए। ऐसे प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान में मिंडार नाम का एक रोबोट पुजारी है जो बौद्ध मंदिर में सूत्र पढ़ता है। यूरोप में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग प्रार्थना और प्रवचन के पाठ लिखने के लिए पहले से ही किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई हजारों पवित्र ग्रंथों, धर्मशास्त्रियों के कार्यों का विश्लेषण कर सकती है और एक आदर्श, सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली भाषण तैयार कर सकती है। परंतु क्या एक मशीन में आध्यात्मिकता हो सकती है? क्या वह करुणा दिखा सकती है या ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श दे सकती है जो एल्गोरिदम पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और विश्वास पर आधारित हो? यह प्रश्न कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक आध्यात्मिक गुरु हो सकती है, हमारे समय की सबसे जटिल धार्मिक और दार्शनिक चुनौतियों में से एक है। जहां विशाल जनसमूह होता है, वहां धन कमाने के अवसर हमेशा उत्पन्न होते हैं। डिजिटल धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आस्था को भुनाने के तरीके दिन ब दिन और भी ज्यादा रचनात्मक होते जा रहे हैं। यह सब वेबसाइटों पर लगे दान करे जैसे साधारण बटनों से शुरू हुआ था। फिर विशेष आध्यात्मिक सामग्री के लिए सशुल्क सदस्यताएं, धर्मशास्त्र पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और पादरियों के साथ सशुल्क व्यक्तिगत परामर्श जैसी सेवाएं सामने आईं। लेकिन सबसे नया और ताजा चलन ब्लॉकचेन है। धार्मिक क्रिप्टोकरेंसी का आगमन हुआ और कुछ संगठनों ने, जिनमें अफवाहों के अनुसार वेटिकन भी शामिल है, एनएफटी जारी करना शुरू कर दिया। आप किसी आइकन, पवित्र छवि की डिजिटल तस्वीर या यहां तक कि डिजिटल प्रार्थना के लिए भी एक अनूठा डिजिटल टोकन खरीद सकते हैं। एक और ये धार्मिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के नए तरीके हैं। दूसरी ओर
ये आस्था और व्यापार के बीच की सीमा रेखा को धुंधला कर देता है। पवित्र वस्तुओं को सट्टा लगाने योग्य डिजिटल संपत्ति में बदल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ दान कहाँ खत्म होता है और व्यापार कहाँ से शुरू होता है। किसी भी बड़े धर्म के लिए अपनी शिक्षाओं या सिद्धांतों की शुद्धता को बनाए रखना हमेशा से एक प्राथमिक लक्ष्य रहा है। सदियों तक ऐसे संस्थान मौजूद रहे हैं, जैसे कि परिषदें, धर्म सभाएं और उल्लेमा की समितियां, जो यह तय करते थे कि क्या सत्य है और क्या धर्मद्रोह है। लेकिन इंटरनेट इस व्यवस्था को तोड़ रहा है। जानकारी अब तुरंत और अनियंत्रित रूप से फैलती है। कोई भी व्यक्ति अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बनाकर पवित्र ग्रंथों की अपनी अनूठी व्याख्या प्रसारित करना शुरू कर सकता है। और अगर उसके विचार लोकप्रिय हो जाते हैं, तो वह आधिकारिक संस्थानों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही हजारों अनुयायी जुटा सकता है। यह हर तरह के पंथों, कल्ट्स, कल्ट्स और झूठी शिक्षाओं के उभरने के लिए एक विशाल अवसर पैदा करता है। इस डिजिटल धर्मद्रोह से लड़ना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कोई केंद्रीय सत्ता या सेंसरशिप नहीं है। यह एक ही समय में धर्मशास्त्र का लोकतंत्रीकरण भी है और अराजकता भी। तीर्थयात्रा कई धर्मों का एक अभिन्न अंग है। पवित्र स्थलों की यात्रा एक आध्यात्मिक तपस्या है, जिसमें प्रयास, समय और धन लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आप घर बैठे ही तीर्थयात्रा कर सके? वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीकें इसे संभव बनाती हैं। आज यरूशलेम, मक्का, वेटिकन या अंकोर वाट के मंदिरों के विस्तृत 3D टूर उपलब्ध है। आप उन गलियों में चल सकते हैं जहां ईसा मसीह चले थे, काबा को देख सकते हैं या सेंट पीटर बेसिलिका में किसी प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए यह पवित्र स्थलों को अनुभव करने का एक अनोखा अवसर है। लेकिन फिर से एक सवाल उठता है, क्या यह वास्तविक अनुभव का विकल्प है? क्या एक आरामदायक वर्चुअल सैर एक असली तीर्थयात्री के कठिन मार्ग के बराबर है? जब आपको बस VR चश्मा पहनना हो, तो क्या तपस्या का वह मूल अर्थ, आत्मविजय का वह भाव, जो तीर्थयात्रा का सार है, खो नहीं जाता? इंटरनेट सिर्फ पुराने धर्मों में बदलाव लाने का मंच ही नहीं, बल्कि नए धर्मों के जन्म के लिए एक आदर्श जमीन भी है। पहले किसी नए धार्मिक आंदोलन को शुरू करने के लिए एक करिश्माई नेता, बहुत समय और विचारों के प्रसार के लिए काफी संसाधनों की जरूरत होती थी। आज बस एक वेबसाइट, सोशल मीडिया पर एक ग्रुप या डिस्कॉर्ड पर एक सर्वर बनाना ही काफी है। इंटरनेट दुनिया भर के समान विचारधारा वाले लोगों को तुरंत एक दूसरे से जुड़ने और सबसे अनूठे विचारों के इर्द गिर्द समुदाय बनाने में मदद करता है। इसी तरह टेक्नोधर्म, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की पूजा करते हैं, या समकालिक पंथ, जो ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और ऑनलाइन गेम के गूढ़ तत्वों को मिलाते हैं, जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ हानि रहित होते हैं, लेकिन दूसरे खतरनाक और विनाशकारी पंथ भी हो सकते हैं। इंटरनेट ने नई आस्थाओं को स्थापित करने की राह को बहुत आसान कर दिया है, और हम अभी इसके परिणामों को देखना शुरू ही कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक ये है कि ऑनलाइन धर्म इंसान की मानसिकता पर क्या असर डालता है। एक तरफ यह मदद का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। अकेले और अलग थलग पड़े व्यक्ति के लिए एक ऑनलाइन समुदाय एक असली परिवार बन सकता है, जहां उसे 24/7 सुना जाएगा, समझा जाएगा और सांत्वना दी जाएगी। यह डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना से लड़ने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा डूब जाना असल जिंदगी में और भी ज्यादा सामाजिक अलगाव पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति परिवार और दोस्तों के साथ सीधे मिलने जुलने के बजाय अवतारों से बातचीत को तरजीह दे सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक जीवन की आदर्श तस्वीरों का लगातार प्रवाह उन लोगों में अपराध बोध और हीन भावना जगा सकता है, जो ऐसा ही उत्साह महसूस नहीं कर पाते। ये समर्थन और एक ऐसे भ्रम को बनाने के बीच एक पतली रेखा है, जो हकीकत की जगह ले लेता है। आइए सुरक्षा के विषय पर बात करते हैं। जब आप असल जिंदगी में किसी पादरी से अपनी बातें साझा करते हैं या अपने पापों का इकबाल करते हैं,
तो आप इकबाल या बयान की गोपनीयता पर भरोसा करते हैं। यह एक अटूट नियम है कि आपकी कही हुई कोई भी बात उस बातचीत से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इंटरनेट पर क्या होता है? जब आप अपनी सबसे निजी बातें और गुनाह किसी चैट या वेब फॉर्म पर लिखते हैं, तो इन डेटा की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? इन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है? पादरी के अलावा इन तक किसकी पहुंच होती है? क्या हैकर सर्वर में सेंध लगा सकते हैं? क्या खुद प्लेटफॉर्म आपके डेटा को लक्ष्य आधारित विज्ञापनों के लिए इकट्ठा कर सकता है? डिजिटल धर्म में साइबर सुरक्षा और निजता के मुद्दे बहुत गंभीर हैं। विश्वास धर्म की नींव है, और अगर डेटा लीक होने से यह नींव कमजोर पड़ जाती है, तो इसके परिणाम व्यक्तियों के लिए और धार्मिक संस्थानों के लिए भी विनाशकारी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीआर चैट ही तकनीक का चरम है, तो जरा आने वाले भविष्य पर नजर डालिए। मेटावर्स, यह एक ऐसी अवधारणा है जहां एक स्थायी, साझा, त्रिआयामी आभासी दुनिया होगी, जहां हम सिर्फ की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक डिजिटल जीवन जिएंगे। और निश्चित रूप से धर्म भी वहां अपनी जगह बनाएगा। कल्पना कीजिए, केवल एक आभासी मंदिर नहीं, बल्कि मेटावर्स में एक पूरा पवित्र शहर। इसमें डिजिटल मठ होंगे जहां आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। ऐसे बाजार होंगे जहां आभासी धार्मिक कलाकृतियां बेची जाएंगी, और सामूहिक अनुष्ठानों के लिए स्थान होंगे जो लगभग वास्तविक महसूस होंगे। मेटावर्स में बाइबल की घटनाओं या संतों के जीवन को एक संवादात्मक अनुभव के रूप में फिर से बनाया जा सकेगा। यह शिक्षा और जुड़ाव के लिए असीमित अवसर खोलता है, लेकिन हेरफेर की संभावनाएं भी पैदा करता है। यह तकनीक और आस्था के संगम का चरमोत्कर्ष होगा। और यह कैसा दिखेगा, यह पूरी तरह हमारी कल्पना पर निर्भर करता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि क्रिप्टोकरेंसी की नींव रखने वाली ब्लॉकचेन तकनीक और धर्म के बीच क्या संबंध हो सकता है। वास्तव में यह जुड़ाव जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को विकेंद्रीकृत और पारदर्शी तरीके से संग्रहीत करती है। कुछ विचारक इसे अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष धार्मिक संगठन बनाने के लिए एक मॉडल के रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि चर्च के वित्तीय लेन देन सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर दर्ज है, जहां हर अनुयायी देख सकता है कि उसका दान कहां गया। या समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वोटिंग, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके की जाती है, और जिसके परिणाम में छेड़छाड़ करना असंभव है। यह विकेंद्रीकृत आस्था का विचार है, जहां कोई कठोर पदानुक्रम नहीं है, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी समुदाय के सभी सदस्यों के बीच वितरित होती है। यह अधिकांश विश्व धर्मों की पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं के लिए एक क्रांतिकारी चुनौती है। लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता का यह विचार बहुत आकर्षक है। परंपरागत धार्मिक समुदाय इन सब पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? प्रतिक्रियाएं बहुत अलग-अलग हैं। कुछ, खासकर अमेरिका में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, नई तकनीकों को बहुत उत्साह से अपना रहे हैं। वे इसे मिशनरी गतिविधियों और युवाओं को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम मानते हैं। वे पूरे ऑनलाइन कैंपस बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से मौजूद हैं। कैथोलिक चर्च का रुख अधिक सतर्क है। पोप सक्रिय रूप से ट्विटर का उपयोग करते हैं। लेकिन वेटिकन इस बात पर जोर देता है कि मास का ऑनलाइन प्रसारण व्यक्तिगत उपस्थिति और संस्कारों में भागीदारी की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकता। कुल मिलाकर रूढ़िवादी ईसाई धर्म, ऑर्थोडॉक्स, और भी अधिक रूढ़िवादी है। हालांकि महामारी के दौरान कई चर्चों ने भी ऑनलाइन प्रसारण शुरू किया था। इस्लाम में भी बहसें जारी है। ऑनलाइन शुक्रवार की नमाज और मैसेंजर के माध्यम से फतवे जैसी बातें धर्मशास्त्रियों के बीच विवाद का कारण बनती हैं। कोई एक राय नहीं है, और प्रत्येक धर्म इस नए डिजिटल दुनिया में अपना रास्ता खुद खोज रहा है। ये सब सिर्फ किताबी बातें न लगे, इसलिए आइए एक ठोस उदाहरण पर गौर करते हैं। डिजिटल धर्म के क्षेत्र में सेकेंड लाइफ गेम में मौजूद एंग्लिकन चर्च ने अग्रणी भूमिका निभाई। 2000 के दशक के मध्य में ही वहां एक पूर्ण विकसित वर्चुअल समुदाय की स्थापना की गई थी। उनके पास
अपना कैथेड्रल था, नियमित प्रार्थना सभाएं होती थी, बाइबल अध्ययन समूह थे और यहां तक कि नए लोगों की मदद के लिए एक व्यवस्था भी थी। अवतारों का संचालन करने वाले पादरी असल में प्रशिक्षित और नियुक्त पुजारी थे। इस समुदाय ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया, विशेषकर ऐसे लोगों को जो विभिन्न कारणों से पारंपरिक चर्च जा नहीं पाते थे या जाना नहीं चाहते थे। यह परियोजना एक महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हुई, जिसने यह दिखाया कि एक वर्चुअल धार्मिक समुदाय सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सच्ची आध्यात्मिक सहायता, दोस्ती और विश्वास का केंद्र बन सकता है। इसने यह साबित किया कि समुदाय और आध्यात्मिकता की जरूरत को पिक्सेल की दुनिया में भी पूरा किया जा सकता है। और अंत में सबसे चुनौती भरा सवाल, डिजिटलीकरण की सीमा क्या है? हमने ऑनलाइन स्वीकारोक्ति या कबूलनामे पर बात तो पहले ही की है, लेकिन बाकी अनुष्ठानों का क्या? क्या डिजिटल बपतिस्मा संभव है, जहां एक पादरी वेबकैम पर पवित्र जल छिड़के? क्या ऑनलाइन विवाह वैध माना जा सकता है, या झूम के माध्यम से मृतक का अंतिम संस्कार? लॉकडाउन के दौरान मजबूरी में इनमें से कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन क्या वे अब सामान्य प्रथा बन सकती हैं? ये सवाल धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों के मूल मर्म को छूते हैं। उनमें मुख्य क्या है? शारीरिक क्रिया, भौतिक तत्व जैसे पानी, रोटी और शराब, या भाग लेने वालों का इरादा और विश्वास? इस प्रश्न का उत्तर ही तय करेगा कि धर्म डिजिटल दुनिया के साथ अपने जुड़ाव में कितनी दूर तक जा सकता है। संभव है कि हम पिछले 1000 वर्षों में अनुष्ठानिक प्रथाओं के सबसे बड़े सुधार की दहलीज पर खड़े हों। और इस तरह कदम दर कदम हमने देखा कि कैसे यह खामोश मगर बहुत बड़ी क्रांति अपनी जगह बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रवचन दिए जा रहे हैं, पवित्र एनएफटी कलाकृतियां क्रिप्टोकरेंसी में बिक रही है, एनक्रिप्टेड चैट के जरिए पाप स्वीकार करने का गोपनीय संस्कार निभाया जा रहा है। वह तकनीक जिसे हम केवल काम और मनोरंजन का साधन मानते थे, अब सबसे पवित्र चीजों का माध्यम बन रही है। मुख्य बात जो हम समझ सकते हैं वह यह है कि इंटरनेट धर्म को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि यह उसे बदलने, ढलने और ऐसे रूप लेने पर मजबूर कर रहा है जो 20 साल पहले हमें विधर्म या पागलपन लगते। यह न अच्छा है और न बुरा, ये बस हो रहा है। यह हर आस्तिक और हर धार्मिक संस्था के सामने आस्था की सीमाओं, अनुष्ठान के मूल और आध्यात्मिकता के भविष्य के बारे में गहरे और जटिल प्रश्न खड़े करता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह हमें ऐसे और गहरे विश्लेषण करने में बहुत मदद करता है। और अब आपके लिए मेरा मुख्य सवाल, आपके विचार में क्या वास्तविक गहरी आस्था बिना प्रत्यक्ष मानवीय बातचीत के संभव है? क्या एक पिक्सल से बना मंदिर असली मंदिर की जगह ले सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी।